ज्ञान कितना भी आप धारण कर लो, हासिल कर लो, ज्ञान से अभिमान आने की संभावना अधिक है। ज्ञान से क्या आता है? बोलो। ज्ञान से अभिमान आता है और प्रेम से भगवान आते हैं। इसलिए अब आप ही देखो कि जीवन में इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पर ज्ञान कौन सा? भक्ति से भरा हुआ ज्ञान होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ ज्ञान होना चाहिए। यदि भक्ति और ज्ञान प्रेम से भरा हुआ ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान आपको, रावण भी बहुत ज्ञानी था, रावण से बड़ा ज्ञानी कौन होगा बताओ? रावण बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसके ज्ञान में प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी, भक्ति से शून्य उसका ज्ञान था। जबकि विभीषण ज्ञान नहीं था उनके पास ज्यादा, रावण जैसा था तो, लेकिन प्रेम ज्यादा था। हनुमान जी रावण से ज्यादा ज्ञानी है, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। रावण भी ज्ञानी है, हनुमान जी भी ज्ञानी है, फर्क इतना है कि रावण के ज्ञान में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, जबकि हनुमान जी के ज्ञान में भक्ति और प्रेम ज्यादा है। और जहां प्रेम होगा, भक्ति होगी, वो ज्ञान आपको बड़ा नहीं छोटा भी बनाएगा तो आप छोटे बन जाएंगे। ज्ञानी व्यक्ति को छोटा नहीं बनाया जा सकता। ज्ञानी को आप कहेंगे भाई जरा नीचे बैठ जाइए, ज्ञानी को आप कहेंगे जरा ऐसा कर लीजिए, जरा आज हमारा ड्राइवर नहीं आया, जरा आप ही हमारी गाड़ी ड्राइव कर दीजिए, तो वो कहेगा आप क्या हमें नौकर समझ रखे? जबकि जगत के पालनहार भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन गए। भगवान नौकर भी बनने को, नौकर ड्राइवर मतलब कौन? नौकर। और भगवान कृष्ण नौकर बने के नहीं, ड्राइवर बने के नहीं, अर्जुन के। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है मैं तो उसका नौकर भी बन जाऊंगा। कोई अर्जुन जैसा भक्त तो मिले। हनुमान जी, रावण बहुत ज्ञानी था, हनुमान जी भी बहुत ज्ञानी थे, लेकिन हनुमान जी के ज्ञान ने उन्हें अभिमानी नहीं बनाया, जबकि रावण के ज्ञान ने उसे अभिमानी। रावण छोटा नहीं बना, जबकि हनुमान जी लंका गए तो छोटे हुए। मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जो छोटा हो जाए, जो बच्चों के सामने बच्चा हो जाए, बड़ों के सामने बड़ा हो जाए, वही तो भक्त है। वरना अभिमान आपको एक बार बड़ा करता है, फिर आप छोटे नहीं हो पाते। उसी अभिमान में आप रहते हैं। गोपियां प्रेम करती हैं भगवान से। ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, ज्ञान और प्रेम मार्ग। ज्ञानी का पतन हो सकता है, पर भक्त का नमे भक्त्या प्रणश्यति, नमे भक्ता प्रणश्यति। भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। अच्छा, भक्ति क्या है? प्रेम। आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप भक्त नहीं हो सकते। हनुमान जी के अंदर क्या था? राम के लिए। जोर से देखो, प्रेम ही भक्ति बन जाती है। भक्ति जैसा कुछ नहीं होता, प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति क्या है? माला जपना भक्ति नहीं है। जपो आप माला खूब, जब तक आपको प्रभु से प्रेम ना हो। शबरी ने राम नाम के माला ही जपे कि शबरी ने राम से प्रेम किया? प्रेम किया। वो झाड़ू लगाती, जंगल से बेर तोड़कर लाती, इतना प्रेम था कि सारे जंगल में झाड़ू लगा देती। लोग बोलते शबरी क्या कर रही हो? बोले झाड़ू लगा रही हो। क्यों लगा रही हो? बोले मेरे राम आएंगे, आएंगे, बस इंतजार है, प्रेम है, आएंगे, जरूर आएंगे। विश्वास है, विश्वास है, प्रेम है। ये विश्वास होना, ये प्रेम होना ही भक्ति कहलाता है।
अब विश्वास ना हो किसी को और प्रेम ना हो किसी को और माला जपे। आप अपनी पत्नी और आप अपने पति के नाम की माला जपो, पर आप पड़ोसन से प्यार करो। माला जपो अपने पत्नी के नाम की और प्यार करो पड़ोसन से, तो आपकी पत्नी आपके माला जपने से खुश होगी। मैया, आपका पति आपके नाम की माला जपे। क्या नाम है आपका? कृष्णा? हाँ। सरस्वती? हाँ। अब माना कि किसी की पत्नी का नाम सरस्वती है, अब पति जप रहा है सरस्वती 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 सरस्वती, वो देख रहा है पड़ोसन को, वाह आ गई पड़ोसन। तो पत्नी खुश हो जाएगी? अरे भैया तू माला मत जप पत्नी के नाम की, बस पत्नी से मीठी दो बातें कर ले, यहां वहां से नजर हटा, पत्नी में ही नजर रख। तो पत्नी इतनी में खुश है, वो पत्नी को ही देखे और किसी को ना देखे, पत्नी को ही देखे और किसी को ना देखे, पत्नी से ही प्यार करे और किसी से प्यार ना करे। तो पत्नी उसका प्रेम चाहती है या उसका माला जप चाहती है? इसका मतलब क्या हुआ कि आप माला तो जगन्नाथ की जपते हैं पर प्यार जगत से करते हैं। आपका प्रेम जगत से है और आप माला जगन्नाथ की जप रहे हैं, अर्थात भगवान के नाम के। आप जप तो रहे हैं कृष्ण कृष्ण, पर आप प्रेम कर रहे हैं संसार से। उस माला का कोई अर्थ नहीं है, आपकी तसल्ली है तो आप जपो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप जप सकते हैं, क्योंकि आपको तसल्ली तो मिल रही है कि हमने 10 माला कर ली है, 11 माला कर ली है, 15 माला कर ली है। आजकल आदमी तो माला भी टारगेट पूरा करने के लिए जपता है जी, कि हमें तो 10 माला करना है, चाहे मन यहां हो वहां हो, कोई मन से कोई मतलब नहीं। बात देखो ठीक है कि माला जपो, अच्छा है, मन बाद में लग जाएगा, ये भी बात सही है, लेकिन सदा ही आपका मन यदि उद्दंडता करता रहे, शुरुआती दौर में तो मन ना लगे तो भी माला जपो, ये शुरुआती है, पर एक टाइम के बाद तो फिर आपका मन स्थिर होना चाहिए। विचार करो कि सुई स्थिर ना हो तो क्या उस हिलती हुई सुई में धागा जाएगा? आपको मैं बोल दूं कि जरा सुई में धागा डालना है और सुई हिलती रहेगी, तो आप में से कोई ये चुनौती स्वीकार करेगा? हिलती हुई सुई में धागा डालना है, डाल पाओगे? धागा को डालने के लिए सुई का क्या होना चाहिए? स्थिर। जब स्थिर होगी सुई तो धागा आराम से चला जाएगा। अब सोचो कि आपका मन चंचल है, यहां वहां रोज भाग रहा है, तो चंचल मन में भला भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? चंचल सुई में धागा प्रवेश नहीं करता तो चंचल मन में भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? भगवान को प्रवेश कराना है तो पहले मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन को क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा, एक जगह रोकना पड़ेगा, एक भाव में रोकना पड़ेगा। किस भाव में? भगवत भाव में। इसलिए भगवान से प्रेम ही भगवान की भक्ति है। और अच्छा, भगवान से प्रेम कैसे होगा? जो अपनी मां से प्रेम करता होगा, जो अपने पिता से प्रेम करता होगा, जो अपनी पत्नी से प्रेम करता होगा, वही तो भगवान से भी प्रेम कर सकता है। जो अपनी मां से प्रेम नहीं करता, जो अपने पिता से प्रेम नहीं करता, जो अपनी पत्नी पति से प्रेम नहीं करता, बच्चों से प्रेम नहीं करता, भला वो भगवान से प्रेम कैसे करेगा? क्योंकि उसको तो प्रेम करना आता ही नहीं है। पहले प्रेम करना सीखो जगत से, फिर जब जगत से सीख लो तो जगन्नाथ से कर लेना। इसलिए पहला प्यार मां होती है, पहला प्यार मां होती है, तो मां से सीख लो कैसे प्यार किया जाता है, फिर वैसे वाला भगवान से करना।
जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता जगत से। एक आदमी आया, बोले गुरुजी हमें गुरु मंत्र दे दो, हम भगवान को पाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा भगवान को पाना चाहते हो? हाँ। तो गुरुजी ने पूछा ये बताओ तुमने अपनी माँ से प्यार किया? बोला नहीं। बोले मैं प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो भगवान को पाना चाहता हूं, मैं जगत से कोई लगाव नहीं रखता। तुमने अपनी माँ से प्यार किया कभी? ना। तुमने अपने पिता से प्यार किया कभी? ना। तुमने पत्नी से प्यार किया कभी? ना। बच्चों से प्यार? ना। हम तो इस चक्कर में नहीं पड़ते, संसार से कोई प्यार नहीं, कोई आसक्ति नहीं। गुरुजी बोले बेटा फिर तू भगवान को पाने का अधिकारी नहीं है, जा पहले तो किसी से प्यार कर। जब तू किसी से प्यार करना सीख, अरे तेरे को प्यार करना आता ही नहीं है, हाँ या ना भाई, प्यार तो कर। किसी की भी साइकिल उठा के हम लोग बचपन में सीखने लग जाते थे। साइकिल चलानी आएगी तो मोटरसाइकिल चलानी भी आएगी, मोटरसाइकिल चलानी आएगी तो कार चलानी भी आएगी। पहले प्यार कर, सीख प्यार करना, प्रेम को महसूस करना तो सीख। प्रेम वस्तु क्या है ये तो जान। जब प्रेम को जानोगे तो बस प्रेम क्या है, जब प्रेम आपको आ जाए तो फिर जगत से करने वाला प्रेम बस जगन्नाथ की तरफ मोड़ दो, हो गया। अच्छा ये बताओ, एक सड़क में आगे दो रास्ते हैं, आपने जरा इस तरफ गाड़ी मोड़ दी, उस रास्ते, एक रास्ते पर आपका घर है और दूसरे रास्ते पर मंदिर है। आपने जरा इस रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी तो घर पहुंच जाओगे, और जरा सा टर्न कर दिया इस रास्ते पर, हैंडल यूं घुमाया, अच्छा जरा यूं घुमा दिया होता तो मंदिर पहुंच जाते, हाँ या ना। बस यही तो है कि आपने अभी संसार की तरफ अपने प्रेम को मोड़ रखा है। जब प्रेम करना आ जाए, गाड़ी चलाना आ जाए तो जरा भगवान की तरफ भी गाड़ी मोड़ दो। जब प्रेम जगत से करना आ जाए तो फिर धीरे से थोड़ा सा भगवान की तरफ उस प्रेम को मोड़ दो, तो वही प्रेम भगवान की तरफ बढ़ के आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए तो कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। किए जोग जप ज्ञान विरागा, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। आप कितना भी जल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, मिठाई पैसा चढ़ाओ, पर अंतिम सत्य है कि भगवान जब मिलेंगे तुम्हारे चढ़ावा चढ़ाने से नहीं, प्रेम करने से भगवान मिलेंगे। तीरथ व्रत कितने भी कर लो, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय, प्रेम सरोवर में जब डूबे प्रभु की झलक दिखाए। कितना भी आप तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा यमुना कितना भी नहा लो,
पर जब तक प्रेम के सागर में डुबकियां नहीं लगाओगे तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। प्रेम के सागर में गोता, कैसा प्रेम? मीरा जैसा प्रेम। अच्छा, प्रेम क्या है? पत्नी जरा अपने पति से भी प्यार करे और थोड़ा पड़ोसी से भी प्यार कर ले। पति थोड़ा पत्नी से भी प्यार करे और पड़ोसन से भी प्यार करे। इसका नाम प्यार है क्या? जो बट जाए वो प्रेम नहीं है। जो बट जाए कि थोड़ा तुमसे थोड़ा तुमसे, जो बट जाए वो प्रेम नहीं है। जो ना बटे वो प्रेम है। तो आप थोड़ा संसार से प्रेम करते हैं, थोड़ा भगवान से प्रेम करते हैं, आपका प्रेम भी तो बटा है दो भागों में। अंत में एक काम करना मेरी माँ, प्रेम का बंटवारा मत करना। संपत्ति बांट दो बच्चों को, पर प्रेम तो पूरा का पूरा उठा के केवल प्रभु के चरणों में, प्रेम भगवान से। एक भगवान के अतिरिक्त किसी से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ये दूसरा जब तक है आपकी जिंदगी में तब तक काम नहीं बनेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो ना समाय। जब मैं था तब भगवान नहीं थे, क्योंकि मैं मीन्स एटीट्यूड, मैं मतलब अभिमान। मैं, आप क्या करते हैं? मैं ये, मैं वो, मैं वो, मेरे ये, मेरा ये, मैं। मिश्री और पानी दो पदार्थ हैं, हाँ या ना? मिश्री अलग है और पानी अलग है। लेकिन मिश्री को पानी में डाल दो तो मिश्री पानी में घुलकर पानी हो जाती है कि नहीं? बोलो हाँ। फिर दो रह गए क्या? जब तक दो थे तब तक स्वाद नहीं था, और जब दोनों मिलकर एक हो गए तो स्वाद हुआ। वही मैं और भगवान, ये दो हैं। भगवान से इतना प्रेम कर लो जैसे दूध पानी से इतना प्रेम करता है कि पानी को मिलाकर उसको भी दूध बना देता है, और वो पानी भी दूध की कीमत में बिक जाता है। जैसे पानी और दूध दो पदार्थ हैं, पर दोनों मिलने के बाद एक हो जाते हैं। उसी प्रकार भक्त और भगवान दो हैं, पर भक्ति वो है जो दोनों को जोड़कर एक कर दे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो ना। जब तक आप दो होंगे तो भगवान से दूरी रहेगी। द्रौपदी ने सबको बुलाया, बहन को जगाओ। जब दो हैं तो भगवान कहते हैं कि चलो पहले भरोसा जिन पर है उनको ही बुलाओ। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। मैया को जगा दो मेरी माँ। मैया राम राम, राम राम। मैया हो गई नींद पूरी? हाँ अच्छा, सुनो अब ना सो जाना। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पर्वत में, मिले न निर्जन में, मिले न वन भर माय। प्रेम बाग घूमो तो हरि को घट में ले पधराए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए।
ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो नटवर नैन समाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। आप कितना भी ध्यान लगाओ पर प्रेम नहीं है तो वो ध्यान लगेगा ही नहीं। बंद किए रहो आंखें, क्या फर्क पड़ता है। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो नटवर नैन समाय। यदि प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ोगे तो नटवर अर्थात कृष्ण नैनों में समा जाएगा। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। प्रेम बिंदु द्रग से टपके तो तुरंत प्रकट हो जाए। आंखों से जब अश्रुपात होता है, भगवान कौन से जल चढ़ाने से मिलते हैं। तुम गंगा जल कितना चढ़ा दो, नर्मदा जल कितना चढ़ा दो भगवान को, ये जल ना चढ़ाया करो मेरी मां। भगवान से इतना प्रेम करो कि आंखों से बस अश्रु गिरने लग जाएं, और वो नेत्रों का जल जब भगवान की याद में बहता है ना, तो भगवान समझ लेते हैं कि मेरा भक्त अपने अश्रुओं से मुझे नहला रहा है। भगवान भीग जाते हैं, भगवान एक बूंद आंसू में ही नहा लेते हैं। उन्हें लोटा भर पानी की जरूरत, एक बूंद आंखों के जल से। बस जल कौन सा हो, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर से ना, ज्यादा कम तो बाद में देख लेंगे। हाँ, आपको उतना भी हो जाए ना मेरी मां जितना बेटे से है, जितना एक स्त्री से है, तो भी आपका उद्धार हो। लेकिन विडंबना, जितना आप अपने बेटे से प्यार कर लेते हैं, स्त्री से कर लेते हैं, उतना भगवान से नहीं हो पाता, उतना भी नहीं हो पाता। 4 बेटे होंगे तो चारों से प्यार हो जाएगा, पर एक भगवान से नहीं होगा। भगवान से प्रेम जिनको है वो दुखी हैं ही नहीं। इस संसार में दुखी वही लोग हैं जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं है, जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, वो बड़े दुखी हैं। आप जितने दुखी लोगों को देखेंगे, समझ लेना कि इनको भगवान पर प्रेम, भगवान से प्रेम नहीं है और भगवान पर विश्वास नहीं है, इसलिए ये दुखी हैं। वरना जगत का पालनहार, आप उससे प्यार करें और वो आपको दुखी रहने दे, हो सकता है? कमी उसमें नहीं है। कमी, हम लोग औपचारिकताओं में ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग फॉर्मेलिटी ज्यादा करते हैं, औपचारिकताओं में कुछ नहीं रखा, करते रहना आप सारी जिंदगी। आप कितने माला जपते हो कोई अर्थ नहीं है इसका, आप कितने धाम जा चुके हो कोई अर्थ नहीं है इसका, आप कितनी बार भागवत सुन चुके हैं कोई अर्थ नहीं है इसका, आप कितनी बार मंदिरों में जाकर भगवान को देख चुके हैं कोई अर्थ नहीं है इसका। आपने प्रभु से प्रेम कितना किया और उस प्रेम में आंसू कितने बहाए, इस बात से फर्क पड़ता है। भगवान से प्रेम ना हो तो सब कुछ बेकार है। एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, बहुत सारा दहेज दिया, बहुत सारा पैसा खर्च किया, शादी हो गई। उस बाप ने बेटी के विवाह में इतना पैसा इसलिए खर्च किया था कि मेरी बेटी अपने होने वाले पति के साथ सुख पूर्वक रहे। पर शादी होने के बाद पता चला
कि मैंने बेटी के विवाह में इतना खर्च तो किया, पर मेरी बेटी अपने होने वाले पति से प्रेम करती ही नहीं, वो किसी और से प्यार करती है। वो लड़की तो किसी और से प्यार करती थी, पर खर्चा किसी और के लिए हुआ। तो अब आप बताओ, कितना सारा जो खर्चा हुआ, क्या वो सफल हुआ? बाप ने इतना खर्चा क्यों किया था कि मेरी बेटी इसके साथ सुखपूर्वक रहे, पर उसे तो उस लड़के से प्यार हुआ ही नहीं, किसी और से था। यही तो है कि आपने संसार में सब कुछ पा लिया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, परिवार पाया, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ पाया, पर भगवान को ना पाया। दहेज में सब पाया, पर पति का प्यार ना पाया, तो क्या पाया? संसार में माँ बाप का प्यार मिला, परिवार का प्यार मिला, पति पत्नी का प्यार मिला, संसार में दोस्तों यारों का प्यार मिला, सबसे आपने प्यार किया, लेकिन आपने प्रभु से प्यार नहीं किया, तो सबसे प्यार करना सार्थक हुआ? यहां सबसे प्यार करने आए ही नहीं थे, जिनसे प्यार करने आए थे क्या उनसे हुआ? ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। जब उद्धव जी चले चले मथुरा से, जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अच्छा बताओ, आप भगवान से प्रेम करते हो या भगवान की पूजा करते हो? आप लोग क्या करते हैं? आप में से अधिक लोग पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा। अच्छा, प्रेम क्या है? मैं आपको कभी कभी याद रखूं, कभी कभी याद करूं, हाँ कैसे हो आप, ठीक हो, सब ठीक चल रहा है। जिसको हम कभी कभी याद करते हैं उससे प्रेम ज्यादा नहीं होता। प्रेम तो उससे ज्यादा होता है जिसको हम रोज याद करते हैं, और रोज नहीं, हर क्षण। तो आप भगवान को कभी कभी याद करें, ये प्रेम नहीं है। हर क्षण भगवान को हम याद कर रहे हैं, यही प्रेम है भगवान से। ये प्रेम की परिभाषाएं हैं कि आप भगवान को कभी कभी याद करते हैं। कभी दुख आया तो याद कर लिया, अमावस पूर्ण याद कर लिया। वो लोग श्रेष्ठ नहीं है जो भगवान को कभी कभी याद करें। भक्त तो वो है जैसे हम मां बच्चे को कभी कभी याद करती है कि हर समय, बोलो, हर क्षण। जैसे मां बच्चे को भूलती ही कहां है, उसी हिसाब से, उसी प्रकार भगवान को भूलो ही ना। इसलिए तो भक्त बार बार कहता है, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। जो भूले ही ना वो प्रेम है, जो भूल जाए वो काहे का प्रेम है ना? बोलो हाँ।
जब वृंदावन उद्धव जी आए तो वृंदावन के वृक्ष बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। मानो वृंदावन के वृक्ष उद्धव जी से कह रहे हैं यहाँ आओ, मेरे श्याम सुंदर ने मेरे लिए क्या संदेशा भेजा जरा हमें सुनाओ। बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। भौरा गुनगुना रहा है, मानो कह रहा है कृष्ण कब आओगे। गोपियां बोली अब तो हम मर जाएंगी। उद्धव जी तब तक आ गए और ज्ञान का पहाड़ा पढ़ने लगे। तब गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का। सुनो उद्धव, तुम कहते हो आंख बंद करके ध्यान करो ना, सुनो। तन मन, ये तन ये मन सब उसी का है, हमारा कुछ नहीं। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। वो प्रेमियों का दीवाना है और हम प्रेम उसकी दीवानी है। सुनो, भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जो भगवान से प्रेम करता है। पूजा करना है पर प्रेम भरी पूजा करना है, औपचारिकताएं नहीं। उद्धव इन असुवन को, ऐ उद्धव, उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाए। सुनो उद्धव, हमारे कृष्ण ने हमारे लिए पत्र भेजा है। उद्धव जी ने कहा बताओ आप क्या भिजवाना चाहती हो। तो गोपियों ने अपने आंसू निकाले और उद्धव की अंजलि में दे दिया। लो, हमें कुछ नहीं कहना, ये आंसुओं को ले जाओ और कृष्ण के चरणों में चढ़ा देना। इन आंसुओं को देखकर, इन आंसुओं में जो लिखा है, कृष्ण ने तो हमारे लिए कागज में भिजवाया है लिखकर, भोजपत्र में लिखकर भिजवाया है, कपड़े में लिखकर भिजवाया है। हम तो अपने आंसुओं में सब कुछ लिख कर दे रहे हैं, तुम चरणों में चढ़ा देना, वो सब समझ जाएंगे कि इन आंसुओं में क्या लिखा है। देखो जरा, गोपियां अपने नेत्रों का जल भिजवा रही हैं और आप लोग तो होते तो लोटा भर जल पानी दे देते। ये चढ़ा देना भगवान को। क्यों औपचारिकताओं में उलझे हैं? पागल हैं वो लोग जो सिर्फ औपचारिकताएं करते हैं। उद्धव इन वसुवन को हरिसन मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी
इस प्रेम का, यह तुच्छ सा नजराना। प्रेम डोर से बंध रहा, सुनो, प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। उद्धव जी तुम हमें ज्ञान योग सिखाने आए हो, तो सुनो, हम तो श्री कृष्ण के चिंतन में डूबी रहती हैं, यही हमारा योग है। हम उसके याद में रोती रहती हैं, यही हमारा प्रेम योग है। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। कानों में रहे गूंजता बंसी का तराना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। एक दिन नयन के निकट रहते थे आठों याम। एक दिन तो ऐसा था उद्धव के कृष्ण हमारे आंखों के निकट थे। एक दिन नयन के निकट रहते थे आठों याम। अब बैठे हमें बिसार के वो निर्मोही घनश्याम। दीपक वो जमाना था और यह भी जमाना। एक जमाना वो, एक समय वो, एक समय ये। सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से मुरली ध्वनि प्रयोग बड़ा है। हरे कृष्ण सभी सत व्यंजन में अधेरामृत मोहन भोग बड़ा है। जग में वही औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। जिस योग पतंजलि ने भी रचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। अच्छा, योग बड़ा कि वियोग बड़ा? योग करने वाला योगी होता है, पर भगवान का वियोग में रहने वाला भक्त होता है। इसलिए भक्त को प्रभु के वियोग में रहे। गोपियां किस में रहती हैं? वियोग में। भरत जी 14 साल किस में रहे? जोर से। सीता मैया लंका में किस में रही? वियोग में। भक्त तो हमेशा वियोग में रहता है, और जो वियोग में रहे वही भक्त है। जो वियोग में ना रहे वो काहे का भक्त? जिस योग पतंजलि ने भी रचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। हे उद्धव जी, तुम हमें मत समझाओ। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। नहीं हंसते हैं, नहीं रोते हैं, नहीं जागते हैं, नहीं सोते हैं।
यह दर्द जुदाई की रातें या मैं जानूं या वो जाने, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। तेरे बिना भी क्या जीना। गोपियां बोली, अब उद्धव तुम ही बताओ हम क्या करें। उद्धव ने गोपियों के इस प्रेम को देखकर चरणों में गिर पड़े। राधा रानी की चरण रज मस्तक पर लगाकर कहा, मां मुझे भी ऐसा प्रेम दे दो। बड़े भाग्यशाली वो नहीं हैं भक्तों जिनके पास बहुत धन है, बड़े भाग्यशाली वो हैं जिनके अंदर भगवत प्रेम बहुत है, जिनकी आंखों में भगवान के लिए आंसू हैं। भाग्यशाली वो नहीं है जिनकी आंखों में जगत के लिए आंसू हैं, भाग्यशाली वो हैं जिनकी आंखों में जगन्नाथ के लिए आंसू हैं, भगवान के लिए आंसू हैं। इसलिए धन्य है वो गोपियां। उद्धव जी मां यशोदा के पास गए, कृष्ण का संदेशा लेकर गए, चर्चा रात भर किए, सुबह गोपियों से मिले। वापस 6 महीने बाद जब वृंदावन से उद्धव जी मथुरा आए तो भगवान ने बैकुंठ अपने हृदय में वृंदावन का दर्शन कराया कि उद्धव ये वृंदावन कोई दूसरा नहीं है, हम गोपियों से एक क्षण भी अलग नहीं है, वो तो तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए, ज्ञान का जो घमंड तुमने पाल रखा था उस ज्ञान के अभिमान को नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा, ताकि तुम पर भी प्रेम का रंग चढ़ सके। ज्ञानी ठीक है पर भगवान को पाने वाला प्रेमी हो। और प्रेम क्या है? आजकल लड़का लड़की स्कूल में जो प्यार, कॉलेजों में जो प्यार चल रहा है, आजकल आप देख रहे हैं लिव इन में लोग रह रहे हैं, क्या ये प्यार है? आजकल लड़का लड़की ना आई लव यू खेलते हैं, सुबह से शाम तक ना जाने कितने बार आई लव यू ये खेल लेते हैं, और उन्हें लगता है कि हम प्यार करते हैं। आई लव यू का मतलब ये नहीं है कि हम आपके साथ दुराचार कर लें आई लव यू कहकर। आई लव यू का मतलब ये नहीं है कि आई लव यू कहकर हम आपका शोषण कर लें, शारीरिक शोषण कर लें। आई लव यू का, और मुझे लगता है कि जहां यथार्थ प्रेम है वहां आई लव यू कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपसे प्यार करता हूं ये कहने की जरूरत कहां है? जहां प्रेम नहीं है वहां कहने की जरूरत है, जहां है वहां कहने की जरूरत नहीं है साहब। मां कभी अपने बेटे से आई लव यू नहीं कहती। आजकल की माताएं कहने लगी हों अलग विषय है, लेकिन कभी मां ने बेटे से नहीं कहा कि बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं। उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना मां को, क्योंकि बिना कहे ही उसने सब कुछ, कई बार ना मेरी मां, हम कुछ कहकर आपको समझाते हैं तो कई बार हमारी चुप्पी भी आपको बहुत कुछ कह जाती है। और जहां प्रेम होता है ना, प्रेम को समझाने के लिए, प्रेम को समझने के लिए शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि प्रेम को समझा सकें। प्रेम की परिभाषा शब्दों के पास नहीं है, शब्द फीके हैं, बौने हैं प्रेम के आगे। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप उत्तर दे सको तो दिन, 2 दिन, 4 दिन, साल, 2 साल में भी आप समय लेके दे सकते हो। और मुझे 2 दिन 4 दिन में नहीं, सारी जिंदगी में भी यदि आपके पास ये उत्तर आ जाए तो कृपया मुझे आकर बता जाना। एक सवाल पूछता हूं, आपकी सारी जिंदगी के लिए एक सवाल है, कभी उत्तर मिले तो दे जाना, मुझे आपके उत्तर की तलाश रहेगी। शब्दों में कितनी जान है आपको मैं बता देता हूं, शब्दों की औकात क्या है। हिंदी में 52 अक्षर हैं, इंग्लिश में 26 अक्षर हैं। ना तो ये 26
प्रेम को एक्सप्लेन कर सकते, समझा सकते, ना तो ये वामन समझा सकते, और किसी भाषा में 80 अक्षर भी हो तो शायद वो भी ना समझा पाए। एक सवाल है, उत्तर मिले तो मुझे देकर जाना। मुझे तो इसका उत्तर नहीं पता, किसी को पता हो तो जरूर देना। एक सवाल पूछता हूं, थोड़ी देर के लिए माना कि मैं आप सबका बेटा हूं, मान लो आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछने के लिए मुझे आपका बेटा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल एक बेटे का है, क्योंकि ये सवाल एक पुत्र का है, अपने पिता से और अपनी मां से। चलो मैं आपका भाई भी बनकर अपनी बहनों से, और आपका भाई बनकर, आप छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, आपका सदस्य बनकर, आपका परिवार का एक सदस्य बनकर। क्या आप मुझे अपने परिवार का सदस्य मानने को तैयार हैं? अपना बेटा, अपना भाई, अपना मित्र, तैयार हैं? हाँ या ना? आप नहीं हो? तो फिर सवाल है, उत्तर कभी मिल जाए तो जरूर भूल ना जाना। प्रश्न पूछ लूं, उत्तर देकर जाना। आज नहीं, जल्दी नहीं है, 2 साल बाद भी देना, 4 साल बाद भी, तुम्हें 100 साल बाद भी मिल जाए और हम रहें तो आ जाना, हम बुढ़े हो जाएंगे तब तक तो भी सुन लेंगे। सुनो, एक बेटे का सवाल है अपनी मां से, अपने पिता से। माना कि आप सब मेरे माँ बाप हो और मैं आपका बेटा बनकर एक सवाल पूछ रहा हूं। सवाल है ये, आप मेरी माँ हो, पिता हो, तो मेरा सवाल है, बताओ आप मेरे से प्रेम करते हो या नहीं? हाँ या ना? जोर से। यदि आपका बेटा ये सवाल करे आपसे कि माँ आप मेरे से प्यार करती हो, पिता से सवाल करे, पिताजी आप मेरे से प्यार करते हो, तो माँ बाप बिल्कुल यही कहेंगे, हाँ हाँ बेटा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो अब सवाल मेरा ये है कि यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मुझे इस बात का सबूत दीजिए कि आप मेरे से प्यार करते हैं, प्रमाण दीजिए। अब बताओ, कोई बेटा अपने माँ बाप से ये प्रमाण मांग ले कि आप मेरे से प्यार करते हो, इसका सबूत क्या है? आप कैसे समझाओगे? बस ये प्रश्न है उस बच्चे को कि मैं, एक मां कैसे समझाएगी अपने बच्चे को कि हाँ बेटा मैं तेरे से प्यार करती हूं। जरा आप मां बन करके, जरा आप बाप बन करके जरा मुझे समझाओ, कैसे आप समझा पाओगे कि आप प्यार करते हैं? समझाओ, ये सवाल है। और ये 2 साल बाद, 4 साल बाद कभी समझा पाओ तो आकर समझा देना हमें, हम बुद्धू हैं, ये नहीं समझते। जरा समझाओ मेरी मां, शुरू करो। कहां से शुरू करोगी? भैया आप शुरू कर लो। आप मेरे से प्यार करते हो, मैं आपका बेटा हूं, तो जरा मुझे समझाओ। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप मेरे से प्यार करते हो, तो सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए, दो जरा प्रमाण। देखो आप सब इतने ज्ञानी हैं पर मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। है उत्तर इसका आपके पास? बोलो। हाँ, बैठो बैठो बैठो। है इसका? आप बैठिए, अभी बात करेंगे। हाँ हाँ, बताओ, है किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर? है तो बताओ, है तो बताओ बैठे बैठे। हाँ, समझो, आपके पास शब्द है ही नहीं। सिंपल भाषा है कि प्रेम को समझाने के लिए शब्द है ही नहीं। जब मुझे मेरे प्रेम को समझाने के शब्द नहीं हैं, तो जब भगवान से प्रेम होगा तो फिर उस प्रेम को समझाने के लिए कोई शब्द होगा क्या? भक्त और भगवान का प्रेम है, उस प्रेम में कोई शब्द है?
जब तक शब्द हैं तब तक प्रेम नहीं है, और जब व्यक्ति प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं है, समझिएगा, प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं है। मां कभी नहीं कहती कि मैं तेरे से प्यार करती हूं, पर उससे ज्यादा कोई करता भी नहीं है। और ये जो लड़के लड़कियां आजकल आई लव यू खेलते हैं ना, बेटा ये तुम्हारे लिए है कि ये जो तुमसे लोग आई लव यू कहते हैं और तुम इसी को प्यार मान लेते हो, शब्दों में प्यार नहीं होता, प्यार तो भीतर का विषय है साहब, शब्दों का विषय ही नहीं है। बताइए, आप बताइए, सब बुद्धिजीवी हो, क्या प्यार शब्दों का विषय है या प्यार शब्दों से परे है? बोलो, क्या वाणी का विषय प्यार है जैसे ईश्वर वाणी का विषय नहीं है? लेकिन वाणी उस ईश्वर को समझने और समझाने में सहयोगी है। ऐसे प्यार शब्दों का विषय नहीं है, प्रेम शब्दों का विषय नहीं है, पर शब्द उस प्रेम को समझने समझाने में सहयोगी हो सकते हैं, बट विषय नहीं है वो। कोई आई लव यू आपको कहे, भावना में डूब मत जाइएगा, फेक आई लव यू भी तो हो सकता है। आजकल आई लव यू बोल करके कितने लोगों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा, क्या आप नहीं जान रहे हैं? आई लव यू बोल बोल करके कितनी लड़कियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं, क्या आप नहीं जान रहे हैं? आई लव यू बोल कर कितने लोगों को लोग ठग रहे हैं, क्या आप नहीं जान रहे हैं? बोलो हां। ये प्यार नहीं है साहब, ये सिर्फ वासना है। लड़कियां चक्कर में पड़ जाती हैं किसी लड़के के, लड़के चक्कर में पड़ जाते हैं किसी लड़की के, और वो वासना को प्यार समझ लेते हैं। वो वासना को क्या समझ लेते हैं? स्कूल कॉलेज में आज जो लड़का लड़की रह रहे हैं और जो वो आई लव यू कह रहे हैं कि हम प्यार करते हैं तुमसे, ये जो प्यार नहीं है, ये तो केवल शरीर की हवस है। हाँ या ना? ये हवस पूरी होते ही, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ये हवस पूरी होते ही, जैसे च्युइंगम को लोग चबा कर थूक देते हैं, ऐसे कोई लड़का तुम्हें चबा करके, तुम्हारा शोषण करके च्युइंगम की तरह थूक करके चला जाएगा। तुम्हारा ना घर रहा ना घाट रहा, ना घर की रह गई अब ना घाट की रह गई। और ये तुम्हारे आई लव यू का ही परिणाम था। ये जो झूठे प्रेम को तुमने प्यार मान लिया, प्रेम की परिभाषा क्या हो सकती है? प्रेम को क्या परिभाषा देंगे आप? कैसे समझेंगे प्रेम को और कैसे समझाएंगे? प्रेम में लेने का भाव नहीं होता, प्रेम लेने की वस्तु नहीं है, प्रेम में तो सिर्फ देने का जी करता है। मां चाहती है कि मैं अपने बेटे को क्या दे दूं, बाप चाहता है कि मैं अपने बेटे को क्या दे दूं। जहां प्रेम होगा वहां लेने का मन ना होगा, वहां सिर्फ देने का मन होगा। और आजकल तो लोग लेना चाहते हैं। आजकल तो लड़की और लड़के, इनने जरा प्यार किया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया, तो लड़की कहेगी हमें मोबाइल दिला दो, तो वो कहेगा कि चलो हमारे संग कॉफी पे। वो तुम्हें मोबाइल तो दिलाएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हारे शरीर का शोषण करेगा। यदि आप शरीर का शोषण करवाओगी तो वो तुम्हें बड़ा मोबाइल दिलाएगा, तुम नहीं कराओगी तो वो नहीं दिलाएगा। क्यों जी? आजकल यही हो रहा है। तो प्यार कहां था? वो तो केवल शरीर की भूख थी। क्या थी वो? शरीर की वो वासना है शुद्ध में, लेकिन आप लोगों ने उसको प्रेम का लेप लगाकर उसे प्रेम से ढकना चाहा। लेकिन वासना कब प्रेम बनी ये तो बताओ। क्या रावण की वासना प्रेम बन सकी? सीता को पा लिया रावण ने, चुरा लिया,
पर क्या रावण को प्रेमी कहा जाता है? प्रेम नहीं है साहब। आपने किसी को जबरदस्ती पकड़कर और आपने उसका शोषण। अभी फरवरी तो चल ही रही है, ये अभी वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, मैंने सुना है। अभी देखना इस वैलेंटाइन डे में कितनी हमारी बहन बेटियां इस आई लव यू का शिकार हो जाएंगी और वो गर्भवती हो जाएंगी। 2-3 महीने बाद डॉक्टरों के चक्कर लगाती फिरेंगी, महीने भर 2 महीने बाद। ये क्या था? ये लड़कियां क्या समझती हैं? किसी ने गुलाब क्या दे दिया आपको, वाह लट्टू हो गई। एक गुलाब किसी लड़के ने दे दिया, तुम्हें उससे प्यार हो गया। और जिस परमात्मा ने गुलाब को बनाया है, बगीचे भर दिए गुलाब के, तुम्हें उस परमात्मा से प्यार नहीं हुआ? उसने बाग से गुलाब तोड़कर तुम्हें दिया तो तुमने प्यार समझ लिया। और जिसने इस सृष्टि को गुलाब दिया, उससे तो प्यार नहीं हुआ। तुम्हें किसी ने एक अंगूठी दे दी, उससे प्यार हो गया। लेकिन जिसने अंगूठी को पहनने के लिए उंगलियां दी, उस परमात्मा से प्यार ना हो सका। देखिए जरा, है तो नमक हरामी और कहते हो कि हम प्रेमी हैं। तो आजकल जो प्यार चल रहा है ना, मेरी माँ, अपनी बेटियों को समझाओ कि बेटा ये कोई प्यार नहीं है, तुम पूरा ध्यान पढ़ाई में रखो। ये दुनिया तो आपका शोषण करना चाहती है। आप तैयार हैं? आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, मैं हर बेटी से एक सवाल पूछ लूं, बताइए। प्रत्येक लड़की एक सवाल का उत्तर, प्रश्न का उत्तर दे। बताओ, आप जब बाजार जाती हो, आप जब मॉल जाती हो, रेलवे स्टेशन जाती हो, बस स्टैंड जाती हो, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई आपको गलत भाव से टच करने वाला कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मिलता है कि नहीं? आपकी पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में कोई ना कोई आपको गलत तरीके से टच जरूर किया होगा, और वो टच करने वाला कोई पुरुष रहा होगा। क्या ये बात सही है? हर लड़की के साथ होता है दोस्तों, चाहे तुम्हारी बहन तुम्हें बताए या ना बताए, पर उसको इस संसार में, उसकी पूरी लाइफ में एक बार ही सही, पर उसे गलत तरीके से कोई भीड़ भाड़ में टच जरूर कर लेता है। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? सही है। अब बताओ, आपकी तो इच्छा नहीं थी कि कोई आपको टच करे गलत तरीके से, लेकिन सामने वाला तो आपको टच कर रहा है। आप नहीं चाहती हो तो जमाना टच कर रहा है, और जब आप चाह लोगी तो जमाना कितना टच करेगा आपको। क्यों किसी के आई लव यू को स्वीकार करती हो, और क्यों अपने आप को उन भेड़ियों के हवाले करती हो? शादी कर लो, अपने पति के साथ रहो, पतिव्रता नारी बनकर। क्यों किसी व्यक्ति का शिकार बनना चाहती हो आई लव यू के नाम पर? प्यार व्यार नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा, हाँ, कसमें वादे प्यार वफा सब बात है, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बात है, बातों का क्या। तो मेरी माँ, अपने बेटों को संस्कारी बना दोगी ना, तो फिर कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी कहीं भी गलत भाव से टच करने की कोशिश नहीं करेगा। आपने अपने बेटों को संस्कार देना छोड़ दिया। आपने अपने बेटों को चरित्रवान बनाया होता तो आपके बेटे चरित्रवान होते तो बेटियां सुरक्षित हो जाती। और एक बात और बता दूं, आजकल केवल लड़कियों के साथ दुराचार नहीं होता,
आज तो लड़कों के संग भी दुराचार हो रहा है। इसलिए केवल लड़कियों को बचाने की ही जरूरत नहीं है, लड़कों को भी बचाने की जरूरत है, छोटे छोटे बच्चों को भी बचाने की जरूरत है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। समाज में इतनी अराजकता फैल चुकी है, विषय वासना इतना हावी हो चुकी है कि आजकल आदमी दिन भर केवल विषय वासनाओं के बारे में सोच रहा है। जिसको भी देखता है वो उसे गंदी नजर से ही देखता है, लगभग सारे लोग नहीं पर बहुत लोग। हम लोग तो देखो आंखों को देखकर पढ़ना सीख गए हैं। हम तो आपकी आंखें पढ़ लेंगे कि आपकी आंखें क्या देख रही हैं और क्या कह रही हैं और क्या देखना चाह रही हैं। सच्ची बताएं, आप थोड़ा गौर करिए जमाने की आंखों पर। आप कुछ मत करिए, चुपचाप खड़े देखिए। जब कोई गंदी सोच वाला जब किसी स्त्री को देखता है ना, तो वह स्त्री के ऊपर पूरे शरीर में सबसे अधिक नजरें कहाँ रखता है, उसकी नजरें बता देंगी कि उसका मन गंदा है या पवित्र है। आंखें बहुत कुछ कहती हैं साहब। आपको भाषा पढ़नी आए ना आए वो अलग विषय है। आपके दोस्त आपके घर में आते हैं, चुपचाप अपने दोस्तों की आंखें जरूर पढ़ा करो, और जिनकी आंखें ठीक हों उन्हें घर में घुसने दिया करो। हाँ या ना, ठीक बात बोल रहे हैं, तुम्हें समझ में आए तो फॉलो कर लेना, नहीं आए तो छोड़ देना। रावण घुसा था, साधु बनकर घुसा था। दुशासन था, सगा देवर था। दुशासन था, सगा देवर था। फिर इसलिए जो आपके दोस्त यार घर ले आते हो ना, किसी को भी, सबको ना लाया करो। यदि आपकी जवान बेटी आपके घर में है, किसी भी पुरुष को अपने घर में एंट्री मत दो। विशेषकर शराबियों को बिल्कुल नहीं। शराबियों की आंखों का भरोसा ना करो। किसी को भी नहीं। आंखों को पढ़ना सीखो। और हम बहन बेटियों से भी कहेंगे, तुम जूजू ना बनो। तुम्हें बचाने ना पुलिस आएगी ना शासन प्रशासन आएगा। आज के समय में तुम्हें अपनी रक्षा आएगी, सब बाद में आएगी। तुम्हें अपनी रक्षा खुद करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि हर बाप को अपनी बेटी को ना झांसी की रानी बनानी चाहिए। सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर हो, हम अपनी रक्षा तो कर सकें। कोई 3-5 करे, 2 जमाओ। क्यों जी? ये लड़कियां ना जूजू बनी, माँ मम्मी मम्मी हमें वो छेड़ रहा है, तो तुम ही निपट लो। तुम्हें छेड़ रहा है तो 2 जमाओ अपनी चप्पल। जब आप एक्शन लेना शुरू करोगे ना, तो जमाना अपनी सोच बदल देगा। आप एक्शन नहीं लेती हो। देखो, पाप करना भी पाप है और पाप को बर्दाश्त करना भी पाप है। गलत को क्यों बर्दाश्त करना? कोई आपको जरा गलत, लेकिन याद रखना, गलत को ही गलत कहना, सही के साथ गलत ना हो। सही के साथ गलत ना करना। गलत है सामने वाला तो आप बोल सकती हो, समझाओ पहले प्यार से, भाई मान जा। कुछ लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं जो बिल्कुल पुरुषों की तरह होती हैं, बिल्कुल खूब लड़ी मर्दानी, वो तो मर्दानों की तरह होती हैं, मर्द होती हैं। अर्थात मर्दों की तरह वो चलती फिरती उड़ती बैठती समाज में व्यवहार करती हैं। और कुछ लड़कियां होती हैं जू जू आ ई ऊ, ये सब, ये वाला नहीं। झांसी की रानी बनो और अपनी बेटियों को ना मस्त तैयार करो, कराटे सिखाओ बेटियों को कि वो खुद की रक्षा तो कर सके। हाँ, या क्या कहते हो आप लोग, बेटियों को जूजू बनाए रखें या झांसी की रानी बनाए? बताओ, बनाना चाहिए। हमारे देश में लड़कियां ना राजाओं से
दुश्मन राजाओं से युद्ध लड़ती थी। हमारे देश का ये चरित्र रहा है, इतिहास रहा है कि स्त्रियों ने भी कई युद्ध लड़े और कई युद्धों को जीता है, सामने वाले को पराजित किया है। स्त्रियों ने साथ दिया है पुरुषों का, चाहे मां अहिल्याबाई हो, चाहे झांसी की रानी हो, और ना जाने चाहे रानी दुर्गावती हो, या कितनी रानियों का इतिहास मिल जाएगा कि अंग्रेजों से लड़ी, मुगलों से लड़ी, पति के मरने के बाद बच्चे को पीठ में बांध कर लड़ी, स्त्रियां लड़ी। ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में हुई हैं। अब आज की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, जूजू बनी घूमती रहती हैं, है ना बेटा? क्या बनोगी? झांसी खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरफ। हम किसी से कम नहीं। कल हमारी एक मैया प्रश्नोत्तरी में बोल रही थी, गुरुजी हमारे पति का किसी महिला के संग चक्कर है, हम बताओ क्या करें। हमने कहा बन जाओ झांसी की रानी, निकालो तलवार और उस महिला को सिखा दो सबक। आपके पति की तरफ कोई पराई स्त्री गलत निगाहों से देखे, हर स्त्री को बोल रहा हूं, तुम्हारे पति के साथ, तुम्हारे पति की तरफ कोई पराई औरत गंदी नजर से यदि बढ़ रही है तो उसकी आंखें नोच लो। यदि दुर्गा है स्त्री तो काली भी है। पूछ लो अपने अपने पतियों से कोई है तो नहीं, और हो तो बता देना बस। और तुम उसकी छाती पर लात रख के बिल्कुल चंडी बन जाओ। यदि तुम चंडी नहीं बनी और अपने यूं ही बनी रही, रोती रही, मैं मायके चली जा रही हूं, हमारे पति का तो फलाने के संग चक्कर है, मायके चली जाओगी, उसे और मौका मिल जाएगा, वो तो उसके संग नाचेगा, गाएगा, तुम और भाग गई। भागो मत। जीवन में संकट आए, विपत्ति आए, विपत्तियों से भागना नहीं है बल्कि उनका डटकर सामना करना। समस्याएं होती हैं तो समाधान भी होता है। समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। समस्याएं आपको विचलित ना कर पाए। तुम्हारे पति का चक्कर है जिसके साथ, उस महिला को समझा दो एक बार, बहन मान जा, मेरा घर बर्बाद ना कर, वरना फिर पुलिस को कंप्लेंट कर दो। पुलिस ना सुने, पति भी नहीं समझ रहा है, तो तुम बनो चंडी माई, दुर्गा नहीं, अब काली बनो। क्या बनोगी? महाकाली। काली भी नहीं। कौन सी काली? महाकाली। शंकर जी के ऊपर पांव रखा महाकाली ने, तब उनका गुस्सा शांत हुआ, फिर पति को भी नहीं छोड़ा। तो पति को समझाओ, ना माने तो फिर उसको समझाओ, कलमुही को। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अपने अपने पतियों से पूछ लेना। रोया ना करो मेरी मां, तुम्हारा रोना समाधान नहीं है। और तुम्हारा जो बात बात में मायका चले जाना है, ना तो भाई ना बाप, कोई किसी को मत बताओ। आप अपने आप में खुद सब कुछ हो, अपने पावर का प्रयोग करो। स्त्री कमजोर नहीं है। स्त्री कमजोर समाज ने, अरे तुम तो नारी जात हो, कमजोर हो, कह कह के कमजोर तुम्हें बना दिया। तुम कमजोर हो ही नहीं, तुमने अपना पावर भूल गई हो आप। ठीक है, तो अपने पति को बचाए रखो। पुरुष लोग भी अपनी पत्नियों को देखें, नहीं देखोगे तो रावण जैसे लोग चुरा के ले जाएंगे। पुरुष भी अपनी पत्नी को देखें और नारियां भी अपने पति को देखें। अपने अपने को ही देखना और किसी को नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी प्रेम के रंग में रंगे, और प्रेम की परिभाषा हमने आपको समझाई। तत्सुखी सुखित्वम, हम जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख में सुखी रहते हैं, यही प्रेम है। प्रेम निष्काम हो, निष्कलंक हो। और ये जो लड़का लड़की वाला प्यार है, ये आई लव यू, ये क्या है? जोर से क्या है ये वासना है। क्या है ये? क्या है ये? आप ही बताओ, क्या ये प्यार है, प्रेम है? इसलिए
इस लफड़े में ना पड़ना। मेरी बहनों, ऐसा कोई गलत काम ना करना कि तुम्हारे माँ बाप को सिर झुका कर चलना पड़े। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि माँ बाप गर्व से कह सकें कि ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। खुशी खुशी आपके माँ बाप आपके साथ रहें। बेटियां लोग पैदा नहीं करना चाहते इस डर से कि कहीं मेरी बेटी भी भाग ना जाए किसी लड़के के साथ, बड़ी बदनामी होती है। फिर सम्मान, देखो सम्मान बनाने में ना सारी जिंदगी लगती है, सम्मान कमाने में जिंदगी लग जाती है और अपमान जरा सी देर में हो जाता है। आप जब किसी लड़के के संग भाग जाती हो तो आप तो भाग गई और शादी कर ली किसी लड़का और किसी लड़की से, पर आपके माँ और बाप अब जिस गली से गुजरेंगे जमाना कहेगा इसका बेटा भाग गया, इसकी बेटी भाग गई, अरे ये भी ऐसे ही होगी इसलिए तो बेटी भी ऐसी निकली, ये भी तो ऐसे ही होंगे इसलिए बाप बेटा भी ऐसे ही निकला। मतलब तुम्हारे चरित्र से माँ बाप का चरित्र जुड़ जाता है। तुम्हारा चरित्र गंदा हुआ तो माँ बाप के चरित्र पर भी उंगलियां उठ जाती हैं, चाहे तुम्हारे माँ बाप गंगा की तरह पवित्र ही क्यों ना हो। क्या ये बात सही है कि बच्चों की गलती से उनके माँ बाप पर भी उंगलियां उठती हैं, हाँ या ना? और यदि बच्चे अच्छा कुछ कर जाते हैं तो उनकी अच्छाई से माँ बाप का भी नाम समाज में होता है, उनको सम्मान मिलता है। सम्मान दिलाइएगा, अपमानित ना कीजिएगा, अपमान ना दिलाइएगा। बस ये छोटी सी मेरी प्रार्थना है। तो आप लोग किसी को आप आई लव यू वगैरह तो नहीं बोलते? शादी हो गई तो अभी है कोई आपकी, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है आपका? हाँ, किसी चक्कर में ना रहना। इसलिए हमारे यहाँ बिहारी जी का चक्कर लगाओ, भगवान के 4 चक्कर लगाने चाहिए, 4 परिक्रमा, भगवान के चक्कर में रहो। इसलिए भगवान की कितनी परिक्रमा होती हैं? हाँ, भगवान के 4 चक्कर लगाओ भगवान की। इसलिए हम लोग वृंदावन के चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा। गिरिराज जी का चक्कर मतलब परिक्रमा। हम लोग क्या लगाते हैं? भगवान का चक्कर लगाते हैं। हम लोग तो भगवान के चक्कर में रहते हैं और किसी के चक्कर की जरूरत। तो आप में से कितने लोग भगवान के चक्कर में हैं? हाँ, और किसी के चक्कर में ना फंस जाइएगा और सदा भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम आपके चक्कर लगाते रहें। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो उद्धव जी जैसे ज्ञानी भगवान के पास गए। भगवान ने प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से किया, जिनके पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। चौथा यमुना मैया से। ये यमुना मैया भगवान की 4 नंबर की पत्नी है। फिर भगवान का उज्जैन में विवाह हुआ मित्रविंदा से। 6वां विवाह भगवान का सत्या से हुआ। स्वागत है। 7वां विवाह भद्रा से और 8वां विवाह लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। भगवान के टोटल विवाह कितने हो गए? 8। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने पत्र लिखा भगवान को। भगवान दौड़े दौड़े आए और युद्ध में भौमासुर को मार गिराया। और भौमासुर को जब मारा भगवान ने तो उन कन्याओं को आजाद किया। देवी हो जाओ अपने घर किराया खर्चा लो। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम भला कहाँ जाएं आपको छोड़कर। तब भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया उनके कहने पर। और टोटल विवाह कितने हो गए भगवान के? भगवान के कितने विवाह हुए? अच्छा, भगवान ने इतने विवाह किए तो सही किया कि गलत किया? जोर से। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए। अरे भैया, तुम्हारे हो जाए तो तुम भी कर लो। तुम्हारे तो हो ही नहीं रहे, एक ही नहीं हो रहा किसी किसी का। तो 16,108 की तो छोड़ ही दो। एक नहीं संभल रही है तुमसे, एक में ही परेशान हो। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। फिर भगवान ने 16,108 विवाह की और फिर भी सुंदर बांसुरी बजाकर मुस्कुरा रहे हैं। तो इतने विवाह के बाद भी मुस्कुरा कौन सकता है? भगवान ही मुस्कुरा सकते हैं। आदमी के बस का तो नहीं है मुस्कुराना। आदमी तो एक में ही छोड़ देता हंसना मुस्कुराना, ऐसे बैठा रहता।
गुस्से में, है ना। शादी के बाद ना लोग हंसते मुस्कुराते कम है।